भारत का सबसे बड़ा महाठग कौन है? जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो कहेंगे कि आज की तारीख में महाठग के रूप में भारत एक ही व्यक्ति को जानता है और वो है सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ, उसको महाठग के रूप में जाना जाता है। आप महाठग अगर टाइप करेंगे तो सुकेश चंद्रशेखर की तमाम खबरें आपके सामने गूगल पर खुल जाएंगी। और ये महाठग फिलहाल जेल में बंद है, दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है। और इस महाठग ने ये आरोप लगाया था कि उनको भी ठग लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इस महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने बाकायदा एक लिखित शिकायत दी है कि मुझे राज्यसभा का सांसद बनाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने मुझसे 50 करोड़ रुपए ले लिया। अब जो व्यक्ति महाठग को भी ठग ले वो तो महाठग से भी बड़ा ठग हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि भाई किसी अगर नेता ने एक ठग को ठग लिया तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को। पर देश की जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ठगा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा महाठग इस देश में कोई नहीं है। याद है आपको, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बाकायदा अन्ना आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश करते समय ये कसम खाई थी, ये कहा था कि आम आदमी की तरह राजनीति में भी रहेंगे, भले ही विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल ने लिखित में बाकायदा लिख करके एक शपथ पत्र दिया था और कहा था कि मैं हमेशा एक आम आदमी की तरह रहूंगा और कोई बड़ा सरकारी बंगला नहीं लूंगा, या जो बंगला लूंगा सामान्य सा बंगला लूंगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं वो हैरान परेशान कर देने वाली हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ तथ्य और जोड़ने आज ज़रूरी लगते हैं। ज़रूरी इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए गए उसकी साज सज्जा पर। मैंने आपको ये भी बताया था 8 लाख रुपए के पर्दे, एक एक पर्दा 8 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का जो है वो कालीन, और पता नहीं लाखों रुपए के और क्या क्या चीज़ें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब जानते हैं कि जानकारी क्या आई है, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस बंगले में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वियतनाम के, जो कि दुनिया का सबसे महंगा जो है, सबसे महंगा संगमरमर का पत्थर है, सबसे महंगा जो मार्बल है, वियतनाम का मार्बल जो है वो उनके बंगले में लगाया गया। अब जानकारी ये आई है कि पहले जो है वहाँ पर दरअसल मकराना का, क्योंकि भारत में मकराना का पत्थर, मकराना का संगमरमर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो पहले मकराना का पत्थर जो है वो लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भाभी जी की एंट्री होती है। भाभी जी यानी सुनीता केजरीवाल जी की पत्नी, और भाभी जी कहती हैं कि मकराना का पत्थर उन्हें पसंद नहीं आया, और उसके बाद भाभी जी के आदेश पर बाकायदा दुनिया का सबसे महंगा, सबसे जो है ज़हीन, सबसे शानदार जो मार्बल वियतनाम का है वो एक आम आदमी पार्टी और आम आदमी के जो मुखिया हैं उनके घर पे पत्थर लगा दिया गया। खबर ये भी आई है, और खबर नहीं है बल्कि ये सच्ची बात है, क्योंकि बाकायदा एक जो दुकान का मालिक है उसने इस बात को स्वीकार करा। उस दुकान के मालिक ने ये बताया कि भाभी जी बाकायदा उनकी दुकान पर आई थी और 1 लाख रुपए का मंदिर खरीद के ले गई घर के लिए। 1 लाख रुपए का भाभी जी मंदिर अरविंद केजरीवाल जी के लिए, घर के लिए, घर में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं वो 1 लाख रुपए का मंदिर जो है वो उनसे खरीद कर ले गई। जानकारी ये भी आ रही है जिन अरविंद केजरीवाल ने कभी शीला दीक्षित के टॉयलेट के अंदर एसी लगने का विरोध किया था, उन अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर आज 15 टॉयलेट हैं, 15 टॉयलेट्स हैं, और ये टॉयलेट जो हैं वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खर्च जो है इन टॉयलेट्स पर हुआ है।
आप ये सोचिए कि आप लोग जो भारत में जो एक सामान्य नागरिक है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, वो 1 करोड़ रुपए के घर में रहता है। मध्यम वर्गीय, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा। वैसे तो जो है, जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वो 30-40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के फ्लैट में भी रहते हैं। लेकिन एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार जो है, वो 1 करोड़ रुपए के घर में रहता है। तो लोग आमतौर पर दिल्ली में जो हैं, लोग 1 करोड़ के घरों में रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, उस घर के टॉयलेट पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जो कमोड हैं, कमोड आप जानते हैं, जो शौच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कमोड जो हैं वो 4-4 लाख रुपए के हैं। 25 लाख रुपए का गीज़र है, और इसी तरह से लाखों रुपए के उनकी अभी कैलकुलेशन चल रही है। लाखों रुपए का फव्वारा लगाया गया, जो झरने का, और जो है बादलों के अंदर जो है आप झरने का आनंद ले रहे हैं। इस तरह के पता नहीं क्या क्या उसमें जो है आनंद देने वाला जो है, वो इस तरह का जो है वहाँ पर बाकायदा जो है वो शावर लगाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति इतनी चालाकी के साथ, इतनी मासूमियत के साथ, चालाकी नहीं कहना चाहिए, मासूमियत कहना चाहिए, जो व्यक्ति इतनी मासूमियत के साथ जनता को ये कहता है कि वो आम आदमी है, आम आदमी की तरह से रहेगा, वो 1 करोड़ के टॉयलेट और 45 करोड़ के घर, 8 लाख के पर्दे और वियतनाम की टाइल वाले घर में 45 करोड़ के घर में रहता है, तो मुझे लगता है उसने बड़ी मासूमियत के साथ देश की पूरी जनता को ठग लिया है। इसलिए मेरा मानना है कि आज की तारीख में, आज के दौर में सबसे बड़े महाठग कौन है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।